नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस आज का टॉपिक है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो लाइन के बीच का एंगल। तो इसमें केस नंबर 1 पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, मान लिया वाई एक्सिस ऐसे कहीं भी, तो एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन मान लिया ऐसी है। परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ऐसे ही स्लोप है उसका भी। इसका स्लोप मान लिया थीटा। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन L1, इसका स्लोप थीटा 1, सेकंड लाइन L2, इसका स्लोप थीटा 2। इन दोनों के बीच का एंगल मान लिया अल्फ़ा है। ठीक है, क्या एंगल है? अल्फ़ा है। सो ये अल्फ़ा एंगल। अच्छा, यहाँ पे दो टाइप के एंगल आएंगे, एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। दो स्ट्रेट लाइन के बीच में मतलब एंगल ढूंढना है, तो मतलब दो टाइप के एंगल आएगा। एक एक्यूट एंगल आएगा, तो वो दोनों कैसे निकलते हैं अभी मैं बताता हूँ। एक दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना। जैसे कि ये अल्फ़ा एंगल एक्यूट है, तो ये जो होगा 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब इसका मुझे मतलब फॉर्मूला बनाना है। आई वांट टू फाइंड द अल्फ़ा। अच्छा, फर्स्ट लाइन L1 एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा 1 बना, मतलब M1 स्लोप L है ना। L1 लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा 1। और L2 लाइन जो है उसका स्लोप एंगल थीटा 2 है, तो L2 लाइन का स्लोप M2 इज इक्वल टू tan थीटा 2 हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब थीटा 2 ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल उसका एक्सटीरियर एंगल है। सो थीटा 2 क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा 1 बोल सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी पता ही है। सो थीटा 2 कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस थीटा 1। मुझे अल्फा चाहिए, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 बोल दिया। ठीक है, दोनों साइड tan, इसमें हम दोनों साइड tan ले लेते हैं। सो tan अल्फा क्या आ जाएगा? tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। इधर tan थीटा 2 माइनस वो तो पता ही है, tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 मतलब tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपन 1 प्लस tan थीटा 2। ये फॉर्मूला तो आती है हमें सबको। सो tan थीटा 2 मतलब M2 और tan थीटा 1 मतलब M1, यानी कि M2 माइनस M1 अपन 1 प्लस M1 M2 ऐसा भी बोल सकते हैं। अब सुनो, यहाँ पे M2 बड़ा है, M1 छोटा है। M2 बड़ा है ना, ओके। M2 मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। वैसे M2 बड़ा M1 छोटा ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पे थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा होगा और थीटा 2 मान लिया, ये दोनों एक्यूट ही है। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ M2 M1 से बड़ा होगा। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार M2 M1 से बड़ा होगा, कभी कभी M1 भी M2 से बड़ा हो सकता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, ये वाली चीज़ तो M1 M2 तो 1 से छोटी होगी, है ना। मतलब ये 1 प्लस M1 M2 तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। M1 M2 चाहे दोनों जो भी हो, ये नीचे वाले मतलब टर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आए कभी M2 बड़ा M1 बड़ा, और मुझे चाहिए एक्यूट एंगल। अभी फ़िलहाल तो मैं अभी एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे tan अल्फ़ा में जो अल्फ़ा है एक्यूट बनाना है, तो अल्फ़ा अगर एक्यूट है तो tan अल्फ़ा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि M2 बड़ा है कि M1 बड़ा है, इसलिए हम सेफ्टी के लिए क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे, बस ख़त्म। अगर मुझे एक्यूट एंगल चाहिए, अच्छा, अब यहाँ पे हम M1 भी पहले लग सकते हैं, M2 बाद में लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि मॉड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, हाँ, टू स्ट्रेट लाइन्स। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड
m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आपको एक्यूट एंगल पूछा है, अच्छा खाली ऐसे एंगल करके भी आपको, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू स्ट्रेट लाइंस, तो अगर खाली क्वेश्चन में उसने एंगल लिखा है तो ही हम एक्यूट एंगल ही समझेंगे, है ना। और इसका ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, इसका ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पता है ना ये। तो इसका ऑब्ट्यूज एंगल क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ओके, ये अल्फा है तो ये इसका, ये जो होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होता है ना ये दोनों एंगल। तो उसका ऑब्ट्यूज एंगल पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस tan इनवर्स करके वो लिख सकते हैं। वो तो नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन हमें तो अगर आपको खाली क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस, तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको बस वही सीधा एक्यूट एंगल फाइंड कर देना है, बस यही फॉर्मूला लगाना है ना। मॉड के अंदर जैसे कि मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, मतलब आपको खाली ऐसे लिखा है कि एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो आपको एक्यूट एंगल ही समझना है, ठीक है। मतलब यही फॉर्मूला लगाना है मॉड के अंदर करके, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें कुछ नहीं है, दोनों लाइन का स्लोप निकालो पहले। तो फर्स्ट लाइन L1 का स्लोप कितना होगा, m1 बराबर हाफ और m2 माइनस 2/3, और अल्फ़ा इज इक्वल टू, सीधा बस फॉर्मूला ही लिख दो और फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट कर दो। m1 की जगह हाफ, m2 की जगह माइनस 2/3, मतलब प्लस 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस और 1/3 आ जाएगा, देख लेना, सॉल्व कर लेना ये। और यहाँ पे ऊपर कितना बनेगा, 7/6 और नीचे 2/3, सही है ना। तो ये 3 2 जा कट और नीचे ये 7/4 आ जाएगा। सो tan इनवर्स 7/4 है। ठीक है, यही ऐसा ही लिखा जाएगा आंसर, लिखा है ना, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आंसर। अच्छा, केस नंबर 2, अच्छा दो स्ट्रेट लाइन में से मान लिया कोई स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल हो गई, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मान लिया एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, और दूसरी लाइन ऐसी है कोई स्लेंट लाइन L2। सो ये थीटा ही बोल दिया, ठीक है। ये एंगल अल्फ़ा है इन दोनों के बीच का, तो ये तो ऐसे ही मिल जाएगा, है ना। ये अल्फ़ा है, ये थीटा है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा, बराबर ना, ये तो सही है। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा। लेकिन लाइन ऐसे भी हो सकती थी, दूसरी लाइन जो है ऐसे भी हो सकती थी, जैसे मान लिया थीटा ऐसे होता और फिर अल्फ़ा ऐसा, अच्छा तो भी फिर ऐसे ही बनता है, 1 मिनट। अच्छा मान लिया कि दूसरी लाइन जो है, 1 सेकेंड, अच्छा ऐसे होती तो भी पाई/2 माइनस थीटा। अच्छा दूसरी लाइन, 1 मिनट, हाँ ऐसे होती मान लिया। अच्छा ये थीटा जो एंगल है ना वो एक्स एक्सिस, अच्छा ये थीटा इधर नहीं लेना है। अगर मान लिया थीटा ऐसे होता, केस नंबर 2, जैसे L2 लाइन इधर होती, मान लिया ऐसे होती, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, उसका स्लोप एंगल अगर ऑब्ट्यूज होता, ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप एंगल है। तो वो स्लोप एंगल अगर ऑब्ट्यूज होता तो फिर क्या, अच्छा ये मान लिया अल्फ़ा होता, ठीक है। फिर तो दूसरे केस में क्या होता, अल्फ़ा प्लस पाई/2 इज इक्वल टू थीटा आ जाता। तो हमारा अल्फ़ा कितना आ जाता, थीटा माइनस पाई/2। तो ये सब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें भी मॉड लगा देंगे। सो अगर दो स्ट्रेट लाइन में से एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, सॉरी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, यानी कि वर्टिकल है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉड पाई/2 माइनस थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप। कौन सी स्ट्रेट लाइन, जो स्लेंट लाइन है उसका स्लोप एंगल, मतलब। ओके चलिए।